किस तरह का मंथन हुआ, क्या कोई सहमति बन पाई है जो टिकटों को लेकर बैठक हुई दिल्ली में? डिस्कस हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री भी थे और जो हमारे प्रभारी है उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने कुछ कुछ नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे उसमें उन्होंने कहा आप वो नाम भेज दें और हम फिर उस पर मंथन करेंगे, सोच करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो फील्ड में चारों तरफ से आवाज़ आएगी, सर्वे के मुताबिक जिसका नाम सर्वप्रिय आएगा, मतलब सबसे नंबर 1 पे आएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ टाइम दो, अभी हमारा इलेक्शन लास्ट फेज में है, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा इस पे मंथन कर ले, फिर टिकट डिसाइड करेंगे। मैम, लगता है आपको कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया है, बीजेपी ने 2 सीटें भी घोषित कर दी है, तो जी, कितना वक्त है अभी कि सारा सर्वे हो, मंथन हो, उसके बाद कितना लंबा टाइम लगे? ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थोड़ा आपने हालात को देखते हुए जो ये अभी परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या उभर कर आता है, किसको हम तय करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको शीघ्र ही, और फिर हमने टिकट्स को बाद में उसके बाद डिक्लेयर करना है। मंडी से आप भी प्रबल दावेदार हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ रही हैं मंडी से कि नहीं लड़ रही, किस तरह नहीं, की मैंने तैयारी? तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा, और हम आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं, और का ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत जरूरी है। उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या रोल रहने वाला है इन लोकसभा चुनावों में? देखिए, जो ये हमारे बाई इलेक्शन की बात हो रही है उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी। सरकार को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उनको जिताने का कर्तव्य भी हमारा है, तो उनके लिए भी हमें फील्ड में जाकर काम करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं मंडी में ही सीमित रही तो और क्षेत्रों में नहीं जा पाऊंगी। तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप जिम्मेवारी दें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं जाऊंगी, और जो हमारे बाई इलेक्शन होने उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य विधानसभा पहुंचाएंगे। आपको बीजेपी के मुकाबले कितनी तैयारी लगती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अभी कोई आपका टिकट घोषित नहीं हुआ है, उस तरह से तैयार भी नहीं है कांग्रेस? देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, फील्ड में हम लोग हैं, और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब हमारे को इन चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी छोटी मोटी नाराजगी दूर करें, उनको तैयार करें ताकि वो फील्ड में जाकर काम करें, क्योंकि हमको ये सरकार को बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाने पड़ेंगे और रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इनको जिताएं और अपना बहुमत साबित करें। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो 1500 की गारंटी दी थी उसको जिस तरह से पूरा किया गया है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये अभी नहीं, ये तो हमने बहुत पहले आचार संहिता लगने से पहले माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए थे, वहां पर इन्होंने इसकी घोषणा की है, और हमने कहा कि अभी तो 4 साल का समय हमारे पास है, हम धीरे धीरे उसको और क्षेत्र में भी देंगे, और जो भी हमारी महिलाओं को हमारा प्रॉमिस है उसको हम फुलफिल करेंगे। मैम, आप दिल्ली से आई है, जी, किस तरह का मंथन हुआ, क्या कोई सहमति बन पाई है जो टिकटों को लेकर बैठक हुई दिल्ली में? डिस्कस हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, और जो हमारे प्रभारी है उनके साथ बैठक हुई।
उन्होंने कुछ कुछ नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे उस पर उन्होंने कहा आप वो नाम भेज दें और हम फिर उस पर मंथन करेंगे, सोच करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो फील्ड में चारों तरफ से आवाज़ आएगी, सर्वे के मुताबिक जिसका नाम सर्वप्रिय आएगा, मतलब सबसे नंबर 1 पे आएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ टाइम दो, अभी हमारा इलेक्शन लास्ट फेज में है, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा इस पे मंथन कर ले, फिर टिकट डिसाइड करेंगे। मैम लगता है आपको कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया है, बीजेपी ने 2 सीटें भी घोषित कर दी है, तो जी। कितना वक्त है अभी कि सारा सर्वे हो, मंथन हो, उसके बाद कितना लंबा टाइम लगेगा? ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थोड़ा आपने हालात को देखते हुए जो ये अभी परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या उभर कर आता है, किसको हम तय करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको शीघ्र ही, और फिर हमने टिकट्स को बाद में उसके बाद डिक्लेयर करना है। मंडी से आप भी प्रबल दावेदार हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ रही है मंडी से कि नहीं लड़ रही? नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा, और हम आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं, और का ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत जरूरी है, तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है, लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या रोल रहने वाला है इन लोकसभा चुनावों में? देखिए, जो ये हमारे बाई इलेक्शन की बात हो रही है, उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी। सरकार को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उनको जिताने का कर्तव्य भी हमारा है, तो उनके लिए भी हमें फील्ड में जाकर काम करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं मंडी में ही सीमित रही तो और क्षेत्रों में नहीं जा पाऊंगी। तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप जिम्मेवारी दें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं जाऊंगी, और जो हमारे बाई इलेक्शन होने उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य विधानसभा पहुंचाएंगे। आपको बीजेपी के मुकाबले कितनी तैयारी लगती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अभी कोई आपका टिकट घोषित नहीं हुआ है, उस तरह से तैयार भी नहीं है कांग्रेस? देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, फील्ड में हम लोग हैं, और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब हमारे को इन चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी छोटी मोटी नाराजगी दूर करें, उनको तैयार करें ताकि वो फील्ड में जाकर काम करें, क्योंकि हमको ये सरकार को बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाने पड़ेंगे और रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इनको जिताएं और अपना बहुमत साबित करें। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो 1500 की गारंटी दी थी उसको जिस तरह से पूरा किया गया है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, ये अभी नहीं, ये तो हमने बहुत पहले आचार संहिता लगने से पहले माननीय मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति गए थे, वहां पर इन्होंने इसकी घोषणा की है, और हमने कहा कि अभी तो 4 साल का समय हमारे पास है, हम धीरे धीरे उसको और क्षेत्र में भी देंगे, और जो भी हमारी महिलाओं को हमारा प्रॉमिस है उसको हम फुलफिल करेंगे। मैम, आप दिल्ली से आई है जी, किस तरह का मंथन हुआ, क्या कोई सहमति बन पाई है जो टिकटों को लेकर बैठक हुई दिल्ली में? डिस्कस हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, उप मुख्यमंत्री भी थे,
और जो हमारे प्रभारी है उनके साथ बैठक हुई। उन्होंने कुछ नाम जो हमने शॉर्ट लिस्ट करके दिए थे उसमें उन्होंने कहा आप वो नाम भेज दें और हम फिर उस पर मंथन करेंगे, सोच करेंगे, सर्वे करवाएंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। जो फील्ड में चारों तरफ से आवाज़ आएगी, सर्वे के मुताबिक जिसका नाम सर्वप्रिय आएगा, मतलब सबसे नंबर 1 पे आएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे, उसको टिकट दिया जाएगा। तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ टाइम दो, अभी हमारा इलेक्शन लास्ट फेज में है, हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा इस पे मंथन कर ले, फिर टिकट डिसाइड करेंगे। मैम, लगता है आपको कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया है, बीजेपी ने 2 सीटें भी घोषित कर दी है, तो जी। कितना वक्त है अभी कि सारा सर्वे हो, मंथन हो, उसके बाद कितना लंबा टाइम लगेगा? ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुझे थोड़ा आपने हालात को देखते हुए जो ये अभी परिस्थिति पैदा हुई है उसमें क्या उभर कर आता है, किसको हम तय करेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको शीघ्र ही, और फिर हमने टिकट्स को बाद में उसके बाद डिक्लेयर करना है। मंडी से आप भी प्रबल दावेदार हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ रही है मंडी से कि नहीं लड़ रही? नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नजर नहीं आ रहा जो पार्टी का काम करेगा, और हम आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं, और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत जरूरी है, तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है, लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करेंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपका क्या रोल रहने वाला है इन लोकसभा चुनावों में? देखिए, जो ये हमारे बाई इलेक्शन की बात हो रही है उस पर भी बहुत इम्पोर्टेंस हमको देनी पड़ेगी। सरकार को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उनको जिताने का कर्तव्य भी हमारा है, तो उनके लिए भी हमें फील्ड में जाकर काम करना होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं मंडी में ही सीमित रही तो और क्षेत्रों में नहीं जा पाऊंगी। तो पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा आप जिम्मेवारी दें, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं जाऊंगी, और जो हमारे बाई इलेक्शन होने उन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करेंगे और उनको जिताकर अवश्य विधानसभा पहुंचाएंगे। आपको बीजेपी के मुकाबले कितनी तैयारी लगती है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अभी कोई आपका टिकट घोषित नहीं हुआ है, उस तरह से तैयार भी नहीं है कांग्रेस? देखिए, हम मेहनत तो कर रहे हैं, फील्ड में हम लोग हैं, और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ये आभास हो चुका है कि अब हमारे को इन चुनाव का सामना भी करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी छोटी मोटी नाराजगी दूर करें, उनको तैयार करें ताकि वो फील्ड में जाकर काम करें, क्योंकि हमको ये सरकार को बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाने पड़ेंगे और रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इनको जिताएं और अपना बहुमत साबित करें। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जो 1500 की गारंटी दी थी उसको जिस तरह से पूरा किया गया है, ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आप